आप कोमे में थी, आप मौत के मुंह में चली गई थी, तो फिर मौत के मुंह से वापस आना, दोबारा सांसें लेना इस दुनिया में कैसा लगा और कैसे किया ये सब कुछ सुने। इस मामले में ब्लेस थी फिजा, क्योंकि कोमा में थी इसलिए कुछ पता ही नहीं चला कितने टाइम किस तकलीफ 14 डेज। और लाइक एक दिन मुझे वेंटिलेटर पे भी रखा था। 2.5 साल में बेड पे रही। मेरे लिए एक्टिंग का करियर मेरा जो स्लो हुआ उस पर मुझे इतना डिप्रेशन नहीं था जितना मुझे स्क्वाश का था, क्योंकि मैं हमेशा से स्पोर्टी थी, हमेशा से। और मजे की बात, मैं उस टाइम पे एक ड्रामा कर रही थी जिसमें मुझे रनर दिखाया था, मैं स्प्रिंटर ही उसमें थी बनी हुई। अब वो प्रोड्यूसर डायरेक्टर मतलब सुन बैठ गया कि अब हम क्या कैसे करेंगे। दिखाया एक लड़की का नॉर्मल ड्रामा चल रहा है, उस पर एक्सीडेंट हो तो लड़की को कुछ दिखा देंगे, दिखाया भी रनर और टूटी भी टांग में भी, तो अब वो किस तरह मैनेज करें सारा कुछ। फिर पूरा आधा ड्रामा मैं चारपाई पे बैठ के, अब उन्होंने अब्बू से परमिशन ली कि हम आपकी बेटी को घर से ले जा सकते हैं, तो मेरे साथ 4 लोग जाते थे व्हील चेयर उठा के, मैं उनके साथ बैठ कर फिर शूट करके। कहते हैं इसको डिस्ट्रैक्शन भी चाहिए मेंटली तौर पे। मगर आपके जो पैर थे उसमें तो बिल्कुल स्क्रू फिट करके जी, इट्स ऑल आयरन इन दिस लेग, लाइक ये पूरा इसके अंदर लाइक आयरन रॉड लगी है। रॉड है, मोर देन 30 स्क्रूज। तो डिसॉल्व वाली रॉड लगाई है या नहीं डिसॉल्विंग वाली नहीं है। डॉक्टर ये कहते हैं कि खून में ही स्पोर्ट्स थी ना इसकी शुरू से, इसलिए इसकी खुद की एक विल पावर भी स्ट्रांग थी हमेशा से, आपने रिकवर तो फिर वो जल्दी रिकवर। आपके एक्सीडेंट की वजह जो मुझे पता चली थी वो ये थी कि कराची के जो शूट्स होते थे वो बहुत लेट आवर्स होते थे, दिन भर होते थे, सोई नहीं थी। मैं कमर्शियल शूट कर रही थी उन दिनों मैं, और कमर्शियल शूट्स का मोस्टली सुबह 4 बजे कॉल टाइम होता है। सुबह 4 बजे वो लेकर गए, मैं ही ड्राइव कर रही थी, उन्होंने मैं गई वहाँ से, रात को 11 बजे शूट पैक हुआ और फिर वापस वहाँ से 2:30 बजे घर गई। तो इस वजह से वो चीज़ इतनी मिसमैनेज हुई थी मेरी कि मुझे उस टाइम पे तो लग रहा था कि मैं बिल्कुल नॉर्मल हूँ, सिर्फ सर दर्द है या ये वो। तो कितने बजे की बात है जब आप रात के 2:30-3 बजे? 2:30 बजे वो शादी सीक्वेंस करके। और आई फेंटेड व्हाइल ड्राइविंग, मैं स्टीयरिंग पे गिरी और वो एक्सीलेटर सो गई थी आप? बिल्कुल, लाइक आई फेंटेड, मतलब मेरा बीपी लो हुआ है, क्योंकि जब बाद में हॉस्पिटल लेके गए तो किस जगह पे, कौन लाल किला, कराची के लाल किला, शाराय फैसल का रोड। और आपने किस चीज को जाके हिट किया जब आप सो गए? आर्मी का उनका पूरा एक जारा था, एक उसको क्या कहेंगे मुझे उनकी लैंग्वेज। मैं जब स्टीयरिंग पे गिरी हूँ तो एक्सीलेटर दबता रहा, तो 160 की स्पीड हो गई खुद, तो 160 की स्पीड में घुस गई थी पूरी, क्योंकि मैं स्टीयरिंग पे गिरी तो मुझे पता नहीं था। और लिवर मेरा पूरा इंटरनल डैमेज, और ब्रेन मेरा सारा खूनम खून हो गया था। तो एयर बैग आपको सपोर्ट मिली थी? कुछ गाड़ी सीट बेल्ट, मैं सीट बेल्ट नहीं पहनी हुई थी, तो वो लिवर के अंदर स्टीयरिंग घुस गया था, यहाँ पर शीशा घुस गया था सारा। अल्लाह ताला ने आपको सेहत तंदुरुस्ती अता की, अल्लाह ताला की बड़ी मेहरबानी है, आपके फैंस की दुआएं, बल्कि आपकी हिम्मत के लिए भी तालियां। मुझे खुद से शौक था, अब्बू ने गाड़ी गिफ्ट की थी, नहीं मुझे बस शौक था मैं खुद जाया करूं ड्राइव करके। उन्होंने मतलब खुदा ना खासा जिस दिन कोई ऐसा दी गल होवे उस दिन ड्राइवर को, उस दिन ड्राइवर साथ होना चाहिए। फिजा देखें इतना काम करती हैं, जब भी पैकअप होता है अपनी साइकिल पे घर चली जाती है। साइकिल भी ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਵਿਚਾਰੀ ਕੋਲ 3 ਪਈਆਂ ਨੇ, हवाई साइकिल है तार ते चलाਉਂਦੇ ਨੇ लकी रानी सरकार। ठीक है, मेरी बात सुने, मैंने भी एक ड्रामा लिखा है। किस तरह ली है? मैंने कॉपी ली, फिर पेंसिल ली, फिर कॉपी पे पेंसिल से लिख दिया ड्रामा। आपने मुझे नहीं किया का? तानू मैं करांगा इंशाल्लाह, मैं बनानी है फिल्म। हाँ, आपके साथ तो एक्चुअली काम करना है। हाँ, आप पैसे देते आर्टिस्ट को? पैसे बहुत दांगा, लेकिन फिल्म का नाम होना दोज़ख के बाद। वो आपने अपने पे लिखी होगी ना? हाँ। क्या जिन्ना काम करना ना छेती ना कर ले, मैं ब्याह तो बाद नहीं करन देना। क्या हो गया? इसके ब्याह? बुजुर्ग आदमी है, वो बच्ची की शादी दी उन्हें फिक्र है, जिन्होंने जम्मियां होंदियां ना व्याहणियां जी पापा जी। थैंक यू, हमारा रिश्ता हो जाएगा, डोंट वरी। है क्या है फिर, क्या कपल है हम, इसीलिए तो आपने शो में बुलाया हमें। ओए रिश्ता ना मांग मामा, जिन्ना तेरा काला मुंह है, कोई अच्छा साबन मांगे तो उतना मुंह तो। पहले मुझे इन पे बड़ा रहम आ रहा था, क्यों आप लोग इस तरह कह रहे हैं, मुझे अब एक्चुअली अच्छे लग रहे हैं आप लोग कहें इनको। मुझे ये बताइए, फिल्म की ब्लाइंड लव, अंधी, उसमें आप बनी, आपको एक ऐसा कैरेक्टर मिल गया जो कि एक होता है ना लड़कियों को बड़ा शौक होता है यार आइटम भी होगा, रोमांटिक सॉन्ग्स भी होंगे, उसमें आप ब्लाइंड बनी, मगर उसके बावजूद आपका वो सॉन्ग्स भी है उसके अंदर, फिल्म में ब्यूटी शॉट्स भी है, गाने भी है रोमांटिक एंड स्टफ, और क्या क्या वादियाँ प्यारी प्यारी शूट हुई हुई हैं। तो ये फिल्म थी फैसल बुखारी साहब की, उनके बेटे ने डायरेक्ट की, एज फार एज आई थिंक ऐसे ही। कैसा लगा इसका हिस्सा बन के, फिल्म करके, बड़ी स्क्रीन पे आके? एक और भी बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था, सीखने को मिलता है। मैंने प्रोमो देखा था जिसमें कोई बैंक में रॉबरी होती है, कुछ होती है और आप अंधी हो जाती हैं, मैं ब्लाइंड हो जाती हूँ उसके बाद, और फिर उसके बाद जो
रॉबरी करते हैं उसमें से एक लड़का मुझे पसंद करने लग जाता है, वो एंड तक मुझे नहीं पता चलता कि जो लड़का मुझे पसंद कर रहा है, और मुझे लगता है कि ये उस टाइम पे मेरी टांग ने मुझे बड़ा इस तरह, और मेरी उससे टांग मुकम्मल ठीक भी नहीं हुई थी। मैं फैसल बुखारी साहब को थैंक यू कहूंगी। तो वो जो पहाड़ी की चोटी पे खड़े होके आपने एक साड़ी का शॉट दिया हुआ है, उठा के लेके, और हाँ वो साड़ी थी, पल्लू था ना। हाँ, कैसे फिर टूटी? इवन सीढ़ियों से उतरना, भागना, उसमें ब्लाइंडली आपको, मतलब ठुड्डा तो किसी को भी पता है ऐसे, अगर आप मतलब एक जगह देख रहे हैं आपने तो यही प्रिटेंड करना कि आप अंधी हैं, तो अब वो मुझे दिख रही है चीज कि मुझे लगने वाली, लेकिन मुझे फिर भी प्रिटेंड करना कि आग के लग गई मुझे जोर से ना, तो वो एक बड़ा होता था। ये तो वो वाला लतीफा है जो हम अक्सर सुनाते नहीं है कि खान साहब केले के छिलके को देख के कह रहे थे खुदाया आज फिर फिसलना पड़ेगा। तो ये निम्रा के साथ वही हो रहा था कि सामने पत्थर देख के कह रही थी दिल में कि या खुदाया फिर टकराना पड़ेगा। मुझे हैरत हो रही है आपको अंधे हो के वो पत्थर नजर आ रहा था, साथ वालों को नजर नहीं आ रहा था जिनकी आंखें नहीं, मेरा मतलब कहने का कि अगर अब अंधी लड़की तो उसको नहीं पता चलेगा ये तारे नीचे गिरे हुए, तो वो इसके ऊपर से गिर सकती है, तो वो एक चीज बड़ी चैलेंजिंग होती थी कि आपको पता है कि आपको कुछ होने वाला है, लेकिन आप फिर भी लगाना है, आपने उसको इनविटेशन खुद देना है कि आए मुझे मारे खुद ही, टकरा जाए मुझसे। तो वो बहुत मुझे मजा आया था उससे काम करके। उसकी इतनी अच्छी हुई है, एक्चुअली बहुत अच्छा था सारा कुछ, बड़े प्यारे। फिजा जी आप देखें कि कितना फर्क है कि ये पहली हीरोइन है जो अंधी बनी है। हाँ, बाकी हीरोइना ने तो सानू ने बनाया सारी जिंदगी। ये इमरान साहब इतने खामोश। मैं ये पूछना चाह रहा था, अभी आपने फिल्म की है, ये गाना जो है नहीं मुड़ा नहीं मुड़ा, आपको याद है मैंने आपके साथ एक दफा सफर किया था इमरान साहब? मगर सुना है इनके साथ जो सफर करता है शादी हो जाती है। अच्छा, आपने एक चीज नोट नहीं की? क्या? इमरान और निम्रा की स्पेलिंग भी सेम है। हाँ, NIMRAIMRAN। देखिए आप उनको टच कर रही है, आप टच कर रही है, अगर भाभी वो टची हो जाएंगे, बहुत टची हो जाएंगे। नहीं, निम्रा असल में एक किताब लिखना चाहती हैं इसलिए उधर उलझ रही है। वो इस्लामाबाद से कराची हम लोग गए थे। नहीं, बहुत डाउन टू अर्थ थे। ਉਦੋਂ ਹੀ ਹੋਣਾ ਨਾ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣੇ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਣਾ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਆਕੜ ਕੇ ਹੀ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ਇੰਨਾ ਅੰਡਰਪਾਸ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗਿਆ ਸਰੀਆ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜਿੰਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗਰਦਨ 'ਚ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋਇਆ। खिलाड़ी हमेशा डाउन टू अर्थ होता है यार, कैसी बातें करते वो जमीन तो गेंद चुकन में ही समझ रहे ने डाउन टू अर्थ। अच्छा, आप हैंडसम साहब ये बताइए कि आपने तो कहा था कि 3 माह तक एटलीस्ट मैं किसी मुल्क का दौरा नहीं करूंगा, फिर आप सऊदी अरब चले गए, इसे आपका यू टर्न समझे क्या? मुझे ये बताइए कि मैं अपनी की हुई तकरीरें जो है वो देखता फिरूं या मुल्क का खाली खजाना देखूं? उसको भी तो भरना है ना, उसे भरने के लिए कहीं मांगने के लिए तो जाना पड़ेगा ना। अब घर बैठे तो कोई आकर नहीं दे देगा। खान साहब बहुत अच्छी जी दरी विछाओ, तुसी अगर इशारा दस्तूर ते ना तो वेखियो शाम तक किन्ने इकट्ठे होंगे, और जुमेरात वाले दिन तो ਤੁਹਾਡੀਆਂ मौजां लग जाणीਆਂ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵੈਸੇ ਹੀ ਬੜੇ ਫੈਨ ਆ, ਗੁਰੂ ਮੰਗਤ ਸਾਹਿਬ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਲਾ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਬਣਾਇਆ ਕਿਉਂ ਆ? क्यों? ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਰ ਨੇ, हाँ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਬੜੇ ਅੱਛਾ ਮੰਗਦੇ ਨੇ। और मरासियो तुम्हारे लिए ही मांग रहा हूँ, ये हॉस्पिटल बनाया है, नोबल यूनिवर्सिटी बनाई है, अब इस मुल्क को भी बनाऊंगा। ਮੈਨੂੰ ਪੂਰਾ ਯਕੀਨ ਹੈ ਕਿ ਮੁਲਕ ਚਲਾ ਲੈਣਗੇ ਮੰਗ ਮੰਗ ਕੇ। कैसे? 20 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਵੀ ਤੇ ਕਿਚਨ ਚਲਾ ਰਹੇ ਨੇ। नाज़रीन, आज से तकरीबन 70,000 साल पहले एक बादशाह हुआ करता था, उसे पनामा के केस में फंसाकर जेल में डाल दिया गया। जब उसे जेल में डाला गया तो पीछे से एक लाडले को बादशाह बना दिया गया। नाज़रीन, ये दूसरा जुर्म अजीम था। 70,000 साल कह के ना 70 घंटे पहले दे हालात सुना रहे। नाज़रीन, अब तकरीबन 45,000 साल पहले वो बादशाह जब जेल से बाहर आया, ਇਹਦੇ 45,000 ਸਾਲ ਨਾ ਚੰਦ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਗੁਜ਼ਰੇ। हाँ, ऐसे? और चाम चढ़ेक चौधरी, वो 45 साल नहीं 45 घंटे हैं। नाज़रीन, जब वो बादशाह 70,000 साल बाद रिहा हो ही गया है तो मेरा मुतालबा है कि दोबारा इलेक्शन करवा कर उसे दोबारा बादशाह बनाया जाए। ये मियां नवाज शरीफ साहब की इतनी साइड क्यों ले रहे होते? ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਹੋ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜੇਬ 'ਚ ਕਾਫੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਜੇਬ 'ਚ ਕੁਝ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਸਿਰਫ ਉਸੇ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਈਡ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਦੂਸਰੀ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ। हैंडसम खान साहब, सच सच बताना हमें, हम सब जानना चाहते हैं आपको सऊदी अरब से कितने पैसे मिले? पैसे तो आप मुझसे ऐसे पूछते हैं जैसे वहां से वेले पकड़ने गया था। और ये मुल्कों के ताल्लुकात हैं। और देखें, मैंने उनसे $15 बिलियन मांगे हैं, वो कहते हैं 10 ले लें। ठीक है, पैसा आना चाहिए, पाकिस्तान में जरूरत है। ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਮੰਗਣ ਲੱਗੇ ਆ ਨਾ ਕਿਹਾ ਕਰੋ ਕਿ 10 ਬਿਲੀਅਨ ਦੇ ਦਿਓ, 20 ਬਿਲੀਅਨ ਦੇ ਦਿਓ।
ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਕਸ਼ਕੋਲ ਅੱਗੇ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਜਿਹਦਾ ਜੋ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦੇਵੇ। ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਜੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਮੰਗਣ ਹੀ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਤੁਹਾਡਾ ਦੌਰਾ ਜੁਮੇਰਾਤ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਦਿਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁੱਲੇ ਪੈਸੇ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। छोटी सी ब्रेक, we'll be right back.